हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो बेसिक रूल्स हैं वो हम कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मींस जो क्वेश्चन फैमिली से होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जो क्वेश्चन फैमिली से होते हैं, यानी WH फैमिली से जो भी हमारे सेंटेंस होंगे या डू डज या डिड से जो भी सेंटेंसेस होंगे जो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये रूल्स, कुछ रूल्स हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है। पहला रूल्स क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हमारी, डू डज होती है, डिड होता है, इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, हैज हैव हैड होता है। ठीक है। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या कह रहे हैं कि वो हमेशा हमारी कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, इसमें जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी, वर्ब आती है, और उसके बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है। डू डज की जगह इज एम आर का यूज होता है, यानी जो डू डज होता है, जो हमने कल भी फर्स्ट रूल किया था उसमें क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आ जाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर डू या डज आ जाए तो वो किसमें चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है। ठीक है। तो वही रूल है कि जो डू डज अगर क्वेश्चन में आएगा, जैसे इसमें आया हुआ है डू या डज आएगा, तो वो किसमें चेंज होगा, इज एम आर में चेंज होगा। ठीक है। अभी हम इसको ही सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो डू या डज आया हुआ इसमें, किसमें चेंज करोगे, इज एम आर में। अब तीनों में से क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे, एम यूज करोगे या आर, बताओ। जो अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज यूज करेंगे, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, और प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे। तो हमें अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो वो सब्जेक्ट बनेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, अ लेटर। अ लेटर क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं। तो डज की जगह डू या डज जो होगा वो कट जाएगा। ठीक है। उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है। इज। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, इज अ लेटर। अब हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब लगानी है हमने अपनी, राइट, रोट, रिटन। कौन सी फॉर्म लगानी है हमने पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। बाय के बाद क्या आएगा, ही। मैंने किस में बताया था, ही किस में चेंज होता है, हिम में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट में, व्हेन, व्हाई, नो चेंज। यानी WH फैमिली में जो व्हेन या व्हाई आएगा, वेयर आएगा, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जो हमारा WH फैमिली में हु होगा वो किस में चेंज होगा, बाय हूम में चेंज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो डिड होगा, ये हमने सिंपल रूल्स में भी किया था कि जो डिड होगा वो हमारा किस में चेंज होगा, वॉज या वर में। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, WH फैमिली से अगर हु आ जाता है तो वो बाय हूम में चेंज होगा, और अगर हुम आ जाता है तो वो हु में चेंज होगा, WHO। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कि हु किस में चेंज होगा, बाय हूम में। और WH फैमिली से व्हेन, व्हाई, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। एक और अभी डू वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। डू दे प्ले हॉकी। अब डू बताओ किस में चेंज होगा, इज एम आर में, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले तो समझो क्वेश्चन को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, इज में। हॉकी आगे आ गया हमारा। प्ले का क्या बन गया, थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लेड। एंड बाय डे का क्या हो गया, डे को किस में चेंज करते हैं, दैम में। ठीक है। इज हॉकी प्लेड बाय दैम, ये किस में चेंज हो गया हमारा, पैसिव वॉइस में। ठीक है। नेक्स्ट देखो इज वाला। ठीक है। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, इज वाला ही हमारा रूल है, ये भी अभी करवाएंगे आपको। इज एम आर, वॉज वर। अगर देखो
ये भी हमारे बेसिक रूल्स में ही था कि इज एम आर वॉज वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, बीइंग में, बीइंग लग जाता है उनके साथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की फॉर्म में अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले ही आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, देखो अब वही चीज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले चेक करते हैं कि वो सिंगल है या प्लूरल है। अ सॉन्ग सिंगल है तो सिंगल के लिए तो इज ही लगेगा, इज अ सॉन्ग। अब जो हमें बीइंग लगाना है, बीइंग, ठीक है, तो वो कहाँ लगता है हमारा, जो हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद लगेगा, इज अ सॉन्ग बीइंग, थर्ड फॉर्म बताओ थर्ड फॉर्म बताओ क्या लगेगी, सिंग, सैंग, संग, SUNG। अब बाय लगाओ और बाय के बाद क्या आएगा, राधा। ये क्या हो गया हमारा, पैसिव वॉइस में चेंज होगा। क्वेश्चन मार्क से फिनिश करना है हमने इसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हु वॉज ओपनिंग द डोर। देखो हु आ गया, हु वाला किस में चेंज होगा, बाय हुम में। सबसे पहले तो हु को ही चेंज कर दो, हु को तो हमने चेंज कर दिया बाय हुम में। अब देखो वॉज और ओपनिंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किस में चेंज होगा, बीइंग में, है ना। तो बाय होम, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे कि वो एक है या दो है, ठीक है। तो द डोर सिंगल ही है तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। बाय होम वॉज द डोर, सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन्ड। देन बाय के बाद क्या आएगा, बाय होम वॉज द डोर बीइंग ओपन। यहाँ पे देखो वॉज, यहाँ पे हु आ गया हमारा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, तो हमारा कहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ओपन पे, ठीक है। बाय होम वॉज द डोर बीइंग ओपन, ठीक है। इसमें कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं था तो कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है whom do you want। whom को किस में चेंज करना है, whom को किस में चेंज करना है, who में। whom को चेंज किया हमने who में। do you want, अब देखो इसमें भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, want हमारी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अब बताओ do किस में चेंज होता है, do हमारा is है मान में। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, who is। want का क्या हो जाएगा, wanted, who is wanted by you, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। what are you doing, ठीक है। अब what का क्या है, WH फैमिली से है तो what का what ही रहेगा, और what is MR के साथ क्या लगा हुआ है, doing, ठीक है। तो is MR के साथ क्या लगेगा, what is being done by you, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, हमारा सब्जेक्ट नहीं था तो हमने यहाँ क्या लगाया, सब्जेक्ट नहीं लगाया, what is being done by you, ठीक है। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सेंटेंसेस का इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ सिंपल ही रूल हैं, सो लेट्स डिस्कस। ओपन द डोर, सबसे पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताइए होते क्या हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है या एडवाइस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें जैसे ओपन द डोर, हम क्या कह रहे हैं कि डोर को ओपन करो, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं एक तरह से, है ना। या हम जैसे अपने छोटे ब्रदर या छोटी सिस्टर को हम बोल देते हैं कि ओपन द डोर, है ना, उसको हम बोल देते हैं। तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, अगर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल होते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है,
लेट लगाना होता है, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, देन बी लगाते हैं, देन उसके बाद हमारी क्या फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई हमारा सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज मीन्स आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो रिक्वेस्ट को कैसे चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस होगा हम वो लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर, अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो यू आर ऑर्डर टू, जैसे आर्मी पर्सन्स हैं अपने जो उनके नीचे काम करते हैं तो उनको वो क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। टीचर जो होता है वो ऑर्डर दे सकता है ना, प्रिंसिपल जो होते हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस करते हैं ओपन द डोर। ठीक है, ये हम सिंपली कोई भी ब्रदर या सिस्टर होगा या कोई भी हमारी फैमिली मेंबर से होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि प्लीज मतलब जो हम क्या बोल सकते हैं कि ओपन द डोर, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लगाइए लेट, देन आप क्या करोगे, ये आपकी देखो ओपन क्या है, वर्ब की फॉर्म है, एंड डोर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको क्या करोगे, लेट के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे लेट द डोर, फिर क्या लगाना है, बी लगाना है, देन क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ओपन है तो ओपन की फॉर्म क्या होगी, थर्ड, ओपन्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, ये हमारा इस तरह से चेंज होगा। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो। ठीक है, लेट अ लेटर बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रॉट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। नेक्स्ट आता है प्लीज, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हेल्प मी, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। कैसे चेंज किया हमने इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो, डोंट हेट द पुअर। लेट द पुअर, नॉट लगाओगे, लेट द पुअर नॉट बी, पर की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेटेड, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। नेक्स्ट आता है पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी, जिसमें आपको सुटेबल लगे, रिक्वेस्ट में सुटेबल लगे, ऑर्डर में सुटेबल लगे, जिसमें मर्जी बना सकते हैं आप। लेट से बहुत इजी रहता है बनाना, तो हम क्या करते हैं, लेट द डोर बी, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लिफ्ट द टेबल, लेट द टेबल, सब्जेक्ट ले आओ अपना, लेट द टेबल बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लेट द टेबल बी लिफ्टेड। नेक्स्ट आता है राइट एन एसे, लेट एन एसे बी रिटर्न। राइट एन एसे आप ये भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू राइट एन एसे। ठीक है, ऑर्डर भी, क्योंकि टीचर जो कहेगा वो ऑर्डर ही देगा, तो इसमें क्या लगा सकते हो, यू आर ऑर्डर टू राइट एन एसे। लेट से भी बना सकते हो आप। हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी लगाओ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द पुअर बी हेल्प। डोंट हेट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। ठीक है, इस तरह से आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हम उसको कैसे कर सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर आ रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है या कोई भी एडवाइस आ रही है, तो हम उसको लेट से स्टार्ट करके देन अपना सब्जेक्ट लगा के, बी लगा के एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक एक्टिव टू पैसिव वॉइस का हमने सिंपल भी कर लिया है, इंटरोगेटिव भी कर लिया है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस की पूरी 3 वीडियोस हैं, आप इनको जरूर देखिए और अच्छे से समझिए। और मैं इसमें कुछ वर्कशीट भी डालूंगी आपको, आपने वो भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू।